गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेक्सले, बी डार्विन, सी मेंडल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन ऑक्साइड, बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सी हाइड्रोजन परऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन प्रभावित करती है पारे तथा चांदी को, प्लेटिनम तथा लोहे को, कांच को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पारे तथा चांदी को। ओजोन परत पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए रायगढ़ में, बी पूना में, सी सूरत में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रायगढ़ में। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, बी है 26 दिसंबर 1949 को, सी है 26 नवंबर 1949 को, डी है 30 नवंबर 1949 को। इसका जो सही जवाब है, राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 6, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन कुछ अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था। पूर्ण रूप से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। आखिर में इसका रीजन क्या था? क्यों हमने 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू किया? तो इसका यही कारण था कि 1930 में 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया था और उस दिन को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। तब से लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए थे। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली, भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, इसलिए हमारा जो आज़ादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस, वो बन गया 15 अगस्त। इसीलिए सबने सोचा कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। इसीलिए भारत का संविधान है जो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये संसदीय सरकार है, तीसरा है संसदीय सरकार, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन बी संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में संघीय सरकार है, वहाँ दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की है और एक राष्ट्र की है। भारत ऐसा देश है हमारा जहाँ में इकहरी नागरिकता है, यानी कि एकल नागरिकता है। हम सब कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 5वां। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दूसरा। संविधान का दूसरा भाग है जो वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम, 4 है फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कनाडा। भारत में संघीय प्रणाली है वो कनाडा से ली है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी है यूनाइटेड किंगडम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कनाडा। भारतीय महासंघ की योजना या संघीय प्रणाली दोनों कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? आंसर ऑप्शन है ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, 4 है स्विट्जरलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रिटेन। विधि के शासन की जो संकल्पना है वो हमने ब्रिटेन से ली है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्यायिक समीक्षा की धारणा ली है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत। विश्व में भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 14, संघ सूची में कितनी मदें हैं? मदें का अर्थ होता है कितने विषय हैं। ऑप्शन ए 52, बी 66, सी 97, डी 99। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 97। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब संघ सूची में 97 विषय थे। क्वेश्चन नंबर 15, स्थानीय सरकारें आधार है। ऑप्शन ए अभिजात तंत्र का, बी धर्मनिरपेक्षतावाद का, सी लोकतंत्र का, डी आरक्षण का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का क्या है? आधार है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी है अवसर की समानता, सी है अधिकारों का संरक्षण, डी है उक्त सभी यानी कि उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, ये 13 गलत है 17, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए अमेरिकी, बी यूके, सी सोवियत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। जो ये मूलभूत अधिकार हैं इन्हें ही कहा जाता है मौलिक अधिकार।
और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, वे लिए हैं अमेरिका से। तो राइट आंसर क्या होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? ऑप्शन ए, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, बी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, सी, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के ही अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा अध्याय है जिसमें मूल अधिकारों यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 1, भाग 4, भाग 3। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 7। प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से, अब उसे बना दिया गया है कानूनी अधिकार। तो अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए गुरदासपुर, बी अमृतसर, सी लाहौर, डी तलवंडी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, तलवंडी। गुरु नानक का जो जन्म स्थान था वो तलवंडी में था। क्वेश्चन नंबर 22, पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, बी मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, आर्य समाज के स्थापक नहीं है, संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, डी विवेकानंद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 24, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी केशव चंद्र सेन, सी राम मोहन राय, डी विवेकानंद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? बनाया था। कब बनाया था? ऑप्शन ए है 1813, बी 1833, सी 1835, डी 1844। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 1835 में लॉर्ड मकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो राइट आंसर है 1835। क्वेश्चन नंबर 26, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी आत्माराम पांडुरंग, डी दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड सना, बी एस एन टैगोर, सी डब्ल्यू सी बैनर्जी,
डी दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 28, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिसेम, सी चार्ल्स विल्किंस, डी सर अलेक्जेंडर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी अरविंद घोष, सी विपिन चंद्रपाल, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, बी विनोबा भावे, सी महात्मा गांधी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।